Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Hafiz Muhammad Riyaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले पंजाब पुलिस फेज 2 के टेस्ट में जो लॉजिक मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लॉजिक मैथ क्या होती है और उसके क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन मैंने लॉजिक मैथ के राइट किए हैं, तो आइए उनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि लॉजिक मैथ क्या होती है और उसके क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। ये देखें 75% ऑफ 45। मैंने ये आने वाले जो फेज 1 का टेस्ट था उसमें पोर्शन था लॉजिक मैथ का। अब जो आने वाला फेज 2 का टेस्ट है उस फेज 1 के आउटलाइन को मद्देनजर रखते हुए मैंने फेज 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक मैथ के आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 75% ऑफ 45। इसका क्या मतलब है कि 75% ऑफ 45 कितने परसेंट है? 75% है। अब हम देखते हैं ये नंबर कितने के इक्वल आता है, यानी कि हम परसेंटेज को खत्म करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है जी 75। मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज को कैसे हमने खत्म करना है। अगर किसी ने मेरी परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली तो वो वीडियो देख ले तो इंशाल्लाह उसे समझ आ जाएगी कि हमने परसेंटेज को कैसे खत्म करते हैं। तो ये देखें इसकी जगह पे क्या आएगा, परसेंटेज को जब हमने खत्म किया है तो क्या आएगा 100 आएगा। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली फॉर्म में इस ऑफ को मल्टीप्लाई कहते हैं, ज़रब कहते हैं। तो ये देखें 45। अब जब मैं क्या करूंगा, अब मैं 75 मल्टीप्लाई 45 करूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है जी 3375। क्या आता है मेरे पास 3375। अगर अब मैं उसे डिवाइड करता हूं 100 पे, कितने पे डिवाइड करता हूं 100 पे, तो मेरे पास कितना आएगा जी, ये देखें जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3.75 आएगा मेरे पास। ये देखें अब हमने क्या किया, इसको 100 पे डिवाइड करना है तो 75% और 45% कितने के इक्वल आता है 33.75 के इक्वल आता है। अब हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 होल नंबर। क्या मतलब इसका, पहले तो हमें स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने पूछा क्या है और फिर हमें फाइंड क्या करना है। वो कहता है फाइंड द एवरेज, हमने एवरेज फाइंड करनी। एवरेज को उर्दू में औसत कहते हैं, यानी कि औसत फाइंड करनी है किसकी, ऑफ फर्स्ट 7 होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को उर्दू में कहते हैं मुकम्मल आदाद। पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं, यानी कि मुकम्मल आदाद को हम W से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, वो क्या होते हैं जी होल नंबर होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो होल नंबर को हम क्या करते हैं जी W से हम डिनोट करते हैं। तो ये कहां से शुरू होते हैं, 0 से होते हैं, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये देखें ये मैंने क्या लिखे हैं मुकम्मल आदाद यानी कि होल नंबर। अब वो क्या कहता है, कहता है फर्स्ट 7 होल नंबर। इसका मतलब क्या है, चलिए हम इसका एवरेज निकालते हैं। ये देखें तो फर्स्ट 7, अब ये ना ख्याल कीजिएगा कि इसमें 0 नहीं आएगी। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि 0 को नहीं लिखते, क्योंकि उसने कहा फर्स्ट 7 में 0 शामिल है। ये देखें 0 +1 +2
+3 +4 +5 +6। अब ये देखें हमने 7 यहां पर नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हमारे पास नंबर जो है ना वो कंप्लीट होगा फर्स्ट 7। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी नंबर की एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर हो तो जितने नंबर होंगे उनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी कि जमा करेंगे, और जितने नंबर होंगे उतने पे हम उसको डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, यानी कि औसत निकल आएगी। ये देखें ये कितने नंबर है, उसने कहा था फर्स्ट 7। आइए हम इसको काउंट करते हैं कि 7 बनते भी हैं या नहीं। ये देखें ये है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ना 6 तक हमने जाना है क्योंकि उसने कहा फर्स्ट 7, तो इसका मतलब ये कंप्लीट है। ये कितने नंबर है टोटल? 7 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना होता है जी? 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना होता है? 21, 21 ओवर 7। जब हम 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब है वो जो हमने एवरेज फाइंड की है फर्स्ट 7 नंबर की, वो किसके इक्वल आई है? ये देखे 3 के इक्वल आई है। हमने ये फाइंड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियो का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में फेज 2 के आने वाले फेज 2 जो पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट लेडी कांस्टेबल का टेस्ट होना है फेज 2 का, तो उनमें आने वाले ये रेशियो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिक मैथ का। तो कहता है कि x रेशो y मेरे पास 4:6 के इक्वल है। क्या कहता है वो कहता है x रेशो y 4:6 के इक्वल है, एंड y रेशो z जो है वो 2:3 के इक्वल है। देन फाइंड x रेशो y रेशो z। अब हमने क्या करनी है, इन नंबर्स की हमने रेशो फाइंड करनी है, यानी कि x y z की हमने क्या फाइंड करनी है? रेशो फाइंड करनी है। चलिए हम इनकी रेशो फाइंड करते हैं। ये देखें तो मैं ऐसे लिखता हूं कि ये देखें x रेशो y किसके इक्वल है? 4:6, एंड y रेशो z किसके इक्वल है? 2:3 के। अब हम क्या करते हैं, इसकी इसी नंबर की रेशो फाइंड करते हैं। ये देखें मैं यहां पर लिखता हूं x रेशो y रेशो z। अब हम x के नीचे x वाली वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है? 4 है। ये देखिए हमने ये लिख दिया 4, ये रेशो। अब ये देखें y की वैल्यू क्या है मेरे पास? y की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो अब हम देखेंगे, ये देखिए अब y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 है। तो अब z की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 है। अब हम इसकी क्या निकालते हैं जी? इसकी हम रेशो निकालते हैं। ये देखिए रेशो निकालने के लिए जिसने मेरी लास्ट वीडियो रेशो की नहीं देखे, अगर वो उस रेशो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देख ले तो उससे समझ आ जाएगी कि हम किसी वैल्यू की रेशो एंड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं। ये देखें रेशो फाइंड करने के लिए x की पहली वैल्यू और y की सेकंड वैल्यू के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा? 4 to the 8 आएगा। ये अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास ये क्या बनेगी? 12। जब हम 2 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना तो 12 ही आएगा। तो अब हमने z की जो y की फर्स्ट वैल्यू है, z की फर्स्ट वैल्यू के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास z की रेशो निकल आएगी 6 3 दा 18। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं? ये देखें अब हम इसको रेशो फॉर्म में लिखते हैं। ये देखें x रेशो y रेशो z क्या है जी? 8 रेशो 12 रेशो 18। ये देखें ये हमने रेशो फाइंड की है किसकी? x y और z की। क्या निकली है हमारे पास? x रेशो y रेशो z क्या आया? is equal to 8 रेशो 12 और रेशो 18। अगर आप इसको लेस करना चाहते हैं यानी कि कम से कम, तो आप क्या करेंगे? आप इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं।
जब आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर क्या है 6 आ जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा। तो ये भी आंसर ठीक है। अगर वो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो ये लॉजिक मैथ के क्वेश्चन फेज 2 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट, जहाँ पुलिस का जो फेज 2 का टेस्ट होना है उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक मैथ के क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, वो कहता है कि जी एक क्लास है उनमें 60 तलबा हैं, 25% ऑफ गर्ल्स, उनमें गर्ल्स कितनी है 25% है। तो हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, वो कहता है इस क्लास में लड़के कितने होंगे। अगर 60 स्टूडेंट हूं, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, वो कहता है कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट हूं तो उनमें 25% यानी कि 25% लड़कियां हूं, तो बॉयज कितने परसेंट होंगे, वो हमने बॉयज की परसेंटेज फाइंड करनी है और 25% हमने गर्ल्स फाइंड करने हैं कि गर्ल्स कितनी बनती हैं। ये तो उसने वैल्यू परसेंट में दी है, तो हमने ये देखना है कि 60 स्टूडेंट में से लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं एक क्लास में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है जी 25, ये देखें 25%, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऑफ 60। ये देखें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज को खत्म करते हैं। तो क्या लगाएंगे मैं परसेंटेज को खत्म करने के लिए, इसका मतलब ये होता है कि 1% होता है 1/100 के इक्वल होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने परसेंट खत्म किया आपके सामने। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा मैं 60 के साथ। अब अगर मैं ये देखें इस जीरो को इस जीरो के साथ क्रॉस कर सकता हूं, मेरे पास क्या बचता है बाकी, तो मेरे पास आता है जी 25 × 6/10। अब 10 को मैं मजीद डिवाइड कर सकता हूं। ये देखें कि मैं इसको अगर 2 पे डिवाइड करूं तो यहां क्या आता है 5 आता है, इसको 2 पे डिवाइड करूं तो 3 आता है। क्या आता है जी 25 × 3/5। तो अब ये क्या बनेगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यह ऐसे करते हैं, इसको इससे क्रॉस करते हैं, ये क्या आता है जी 5 × 3। तो ये कितना बनता है जी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब हमें पता चल गया है कि 25 जो परसेंट है वो कितनी गर्ल्स हैं, 15 गर्ल्स हैं, और बॉयज का तो नहीं पता चला। 25 को तो हमने फाइंड कर लिया है कि 60 स्टूडेंट में से 15 जो है वो गर्ल्स हैं और बॉयज कितने होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं जी, ये देखें 60 - 15 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 45। इसका मतलब है जो 60 स्टूडेंट्स क्लास में है उनमें 15%, उनमें 15 जो है वो क्या है गर्ल्स हैं और 45 के हैं उनमें बॉयज हैं। चलते हैं आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है जी उसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। वो कहता है द प्राइस ऑफ 4 kg एप्पल्स इज 500 रुपीज। हाउ मैनी प्राइस ऑफ 7 kg एप्पल्स, क्या मतलब इसका, मैं आपको दोबारा जरा समझा देता हूं उर्दू में, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमें उसकी स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए। अगर हमें उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो तभी हम उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। वो कहता है द प्राइस ऑफ 4 kg, यानी कि 4 किलो सेब की कीमत कितनी है 500 रुपए है। वो कहता है अगर मेरे पास 7 किलो सेब हूं तो उसकी कीमत कितनी होगी। चलिए अब हम 7 kg जो एप्पल है यानी कि 7 किलो एप्पल्स हैं उनकी कीमत फाइंड करते हैं। तो मेरे पास पहले एप्पल कितने हैं, ये देखें कितने एप्पल्स हैं 4 हैं, और फिर एप्पल्स कितने हमने फाइंड करनी है 7 की। तो ये देखें, अच्छा हमने क्या करनी है जी 7 की। अच्छा जो 4 एप्पल थे 4 किलो एप्पल से उसकी कीमत कितनी थी 500 थी। जो हमने फाइंड करनी है उसे हम सपोज करते हैं
हम x से उसे डिनोट करते हैं, यानी कि जो अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसे किससे हम डिनोट करते हैं, x से। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ये देखिए रेशो को खत्म करते हैं। ये क्या आएगा 4/7 500/x। तो अब ये देखें ये दो वैल्यू है 4/7 है इक्वल टू 500/x है। अब हम क्या करते हैं इसको रीअरेंज करते हैं, ऐसे समझे हम इसको क्या करते हैं ज़रबे चिल्ले भाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ये 7 जो है ये 500 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें ये 4x, ये कितना है जी 500 × 7, तो ये कितना आ जाएगा, जब हम 500 को 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 3500। अब ये देखें ये तो है 4x। अब हम क्या करते हैं, ये 4 के साथ x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको 3500 को 4 पे जब हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 3500 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 875, यानी कि 875। इसका मतलब है कि 7 kg जो एप्पल हैं, कितने हैं 7 kg जो एप्पल हैं उनकी कीमत, उनकी प्राइस क्या होगी, उनकी प्राइस होगी 875 रुपीज, यानी कि 7 किलो एप्पल्स की कीमत क्या होगी 875 रुपीज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है कि 775। अब हमने इसकी परसेंट निकालनी है, ये कितने परसेंट के इक्वल है। तो उससे पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि फर्ज किया अगर किसी स्टूडेंट ने 775 नंबर यानी कि 775 नंबर हासिल किए हैं, तो बताएं ये कितने परसेंट नंबर होंगे। क्योंकि जब हम किसी पोस्ट पर जब भी हम कहीं अप्लाई करते हैं तो वो नंबर लिखने के बाद वो परसेंट भी लाजमी पूछते हैं कि आपके नंबर हैं इतने, तो कितने परसेंट होंगे। तो अक्सर स्टूडेंट को या अक्सर कैंडिडेट को वो अपने नंबर परसेंटेज में नहीं निकालने आते। आज हम सपोज करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने 775 नंबर हासिल किए हैं, तो अब हम इसके परसेंट बनाते हैं। ये देखें 775, ठीक है। तो अब हम इसको परसेंट निकालने के लिए मैं ये करता हूं कि उसने टोटल कितने थे। अगर उसने 775 नंबर जो हासिल किए हैं उसके टोटल नंबर कितने थे, टोटल फर्ज किया कि उसके हैं जी 1100। तो जब अपने परसेंट लेके आना है तो मैं क्या करूंगा 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और साइन आएगा परसेंट के साथ, किसका आएगा ये देखें। अब अगर ये 20 और ये 20 क्रॉस हो जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा 75/11, साथ में परसेंट का साइन आएगा। तो अब हमने इसको जब हम 775 को 11 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 70% ऑफ, इसका मतलब है ये देखें जब मैंने 11 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट आएगा, यानी कि उसने 70.45% उसने नंबर हासिल किए हैं। कितने में से 1100 में से, यानी कि 775 में जो उसके नंबर थे वो कितने परसेंट बने हैं 70.45% उसने नंबर हासिल किया है। तो अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।